नरेश मीणा ने चुनाव को रोमांचक बना रखा है। पहली बात, दमदार प्रत्याशी, अच्छा आदमी है, मगर हम वोट देंगे। कहा जा रहा था प्रभुलाल सैनी भी टिकट मांग रहे थे, मैडम के पास जा रहे थे और माना भी जा रहा था कि इनको टिकट फिर से मिल सकता है, मंत्री भी रहे हैं वो। और जाओगे किस ओर, क्या चाहते हैं? उस ओर जहाँ पे विकास की प्रगति हमें नया चेहरा की तरफ लेके जा रही है। कौन है नया चेहरा? मुनीम जी, अब की बार क्या लग रहा है, माहौल काफी तगड़ा हो रखा है? अब माहौल ये चल रहा है कि नरेश मीणा और ये क्या नाम है, मोरपाल, दोनों बराबर, लेकिन बराबर है। लेकिन की बार विधायक जी कौन आ रहे हैं यहाँ पर? भाई मुकाबला तो तीनों में बहुत रोचक है भैया, पर नरेश मीणा और मोरपाल में पार्टी की टक्कर है और भाई भी कम नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमजानी भाई। रमजानी भाई, अब की बार कहाँ जा रहे हो भाईजान? इधर से आ रहे हैं बाहर के। अरे चुनाव में कहाँ जा रहे हो? नहीं, अभी तो मैं तो इधर गया था, चुनाव में नहीं आया। चुनाव हो रहे, पता है आपको अंत में? हाँ, किसका पलड़ा भारी है? प्रमोद जैन भाई अजी जीतने चाहिए, जैसे कि वो काम करवाते हैं। यहाँ पे तो बोल रहे काम करवाया नहीं उन्होंने। है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, बहुत काम करवाया, सम्मेलन भी करवाया, बहुत पैसा खर्च करता है, सभी काम बहुत करवाते हैं। मैं तो बीजेपी के तो खा पी के भग जाते हैं। नरेश मीणा अच्छा लग रहा है मेरे को, उसकी सोच विचार अच्छे लग रहे हैं मेरे को। एक उसके झंडे में मैंने भगत सिंह का फोटो देखा था, तो कहीं ना कहीं विचार मिल रहे हैं। मैं जयपुर से। यार किसका कर रहे हो आप? थोड़ा बहुत इसकी तरफ से। ये हर बार दिक्कत होती है, जो मीडिया है उन पर एक लांछन लगाया जाता है या फिर कुछ सत्यता भी होती है कि जो मीडिया है वो एक तरीके से पीआर टीम की तरह काम करती है। स्वागत है आपका द खबरों पर, मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़ और अभी हम मौजूद है एक ऐसी विधानसभा सीट पर जिसकी चर्चा अभी खूब हो रही है, अंता की विधानसभा सीट। जी हाँ, अंता में फिर से चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं और इसी के मद्देनजर हम आए हैं यहाँ के लोगों से बातचीत करने, जानने की क्या माहौल रहने वाला है। तो बात करेंगे, जानेंगे मुद्दे क्या है, कौन नेता किस पे पड़ेगा भारी। 3 प्रत्याशी मुख्यतः मैदान में बताए जा रहे हैं। कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया, नरेश मीणा जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उसके साथ ही मोरपाल सुमन बीजेपी से प्रत्याशी है। चलो बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत गुजर है। जी भरत जी, क्या माना से अब की बार? अब की बार देखो, तीनों प्रत्याशी अच्छे हैं, मगर अंता के लोग करप्शन के खिलाफ है। करप्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ बाहर से आगे भी लोग लड़े, सब लड़े, लेकिन ज्यादातर क्या है, करप्शन का माहौल रहता है। तो नरेश मीणा ने चुनाव को रोमांचक बना रखा है। पहली बात, दमदार प्रत्याशी, अच्छा आदमी है, मगर हम वोट देंगे सच्चे और ईमानदारी हमारे साथी को, मोरपाल जी सुमन को। नरेश मीणा ने रोमांचक कर दिया मुकाबले को और मीणा ने जाएंगे आप बीजेपी प्रत्याशी की तरफ? हाँ बिल्कुल, मोरपाल सुमन की तरफ। बहुत साधारण व्यक्ति है और ईमानदार व्यक्ति है। कहा जा रहा था प्रभुलाल सैनी भी टिकट मांग रहे थे, मैडम के पास जा रहे थे और माना भी जा रहा था कि इनको टिकट फिर से मिल सकता है, मंत्री भी रहे हैं वो। नहीं तो प्रभुलाल जी सैनी पहले अंता से लड़ चुके, अभी उन्होंने सोचा होगा कि मुझे दोबारा अंता नहीं जाना है, कुछ उन्होंने मना किया होगा, तभी इनको टिकट मिला है, लेकिन मिला उन लोगों की डिजायर पे। प्रभुलाल जी सैनी, कंवरलाल जी ने ही ये टिकट दिलवाया है और सच्चे और अच्छे कार्यकर्ता को दिलवाया, इसलिए हमारी तो मोरपाल सुमन। अच्छा, नमस्कार जी, बात नहीं करोगे आप? नहीं कीजिए ना। नहीं बोलो। नाम क्या आपका? सोन जैन, सोन चंद जैन। अच्छा, नहीं बोलो, मुकाबला कैसा नजर आ रहा है आपको? कुछ नहीं बोलो। अच्छा, आपका क्या नाम है? जितेंद्र छंदक सर, जितेंद्र छंदक। जितेंद्र छंदक छंदक। पहली बार सुना यार इन सरनेम। सर है हमारे समाज में, छंदक है। तो सर हमारा मत उसको जाएगा जो प्रगति और विकास के कार्यों को थोड़ा सा फोकस करेगा। जैसे कि अंता की दुर्दशा पहले से बिगड़ी हुई है, यहाँ पे यात्रियों के लिए कोई बस स्टैंड की सुविधा नहीं है। अंता के बाहर ही पूरी बसों का आवागमन होता है। अंता के नागरिकों में इस बात का रोष है। प्रत्याशी भाया जी भी रहे, प्रभुलाल जी भी रहे और कंवरलाल जी भी रहे, लेकिन उनके संविधान में कभी ये नहीं आया कि अब अंता के लिए, विकास के लिए कुछ करना है। प्लस यहाँ पे सौंदर्यकरण के नाम पे कुछ है नहीं, जबकि उपखंड मुख्यालय है ये, लेकिन सौंदर्यकरण के नाम पे कुछ नहीं है। और जाओगे किस ओर, क्या चाहते हैं? जाएंगे उस ओर जहाँ पे विकास की प्रगति हमें नया चेहरा की तरफ लेके जा रही है। कौन है नया चेहरा? जो नया चेहरा है वो विकास कराएगा, जो हमसे वादा करेगा और वादा खिलाफी नहीं करेगा, वही हमारा प्रत्याशी रहेगा।
भाई प्रत्याशी तो हो गए हैं वो, अच्छी काम हम आप विधायक किसको बना रहे हो? विधायक हम आपको 14 तारीख को बता देंगे। यही हमारा विधायक है और यही हमारी जीत है और यही हमारा विकास है। एक और यहाँ पे ताऊ जी है, बिजनेस कर रहे हो अभी भी या फिर अब रिटायर्ड हो गए? विकास की तरफ जो हमारा विकास नाम क्या आपका? बद्रीलाल कुमावत, बद्रीलाल कुमावत। बद्रीलाल कुमावत। अच्छा, बिजनेस करते थे आप? नौकरी करते थे या बिजनेस करते थे? मैं तो मुनीम का काम करता था पहले। अब पहले मुनीम का काम करता था। मुनीम के थे आप? मुनीम था मैं तो 40 साल तक मुनीम का काम किया मैंने। तो अभी भी आपको मुनीम बोलूं तो कोई बुरा नहीं मानोगे? नहीं, मुनीम जी, अब की बार क्या लग रहा है, माहौल काफी तगड़ा हो रखा है? अब भी माहौल ये चल रहा है कि नरेश मीणा और ये क्या नाम है, मोरपाल, दोनों लेकिन बराबर है। लेकिन मोरपाल है स्वच्छ सभ्य का आदमी है, किसी तरह का उस पर दाग नहीं है। और मोरपाल ये कोई हम वोट देंगे मोरपाल ही। मुनीम जी बता रहे हैं कि नरेश मीणा और मोरपाल सुमन के बीच में टक्कर होगी और साफ तेरा मुद्दा स्वच्छ छवि वाले मोरपाल सुमन है। मोरपाल चुमन, प्रमोद जैन भाई क्यों नहीं? प्रमोद जैन भाई ने उसके पे क्षेत्र आंसर लगे हुए हैं। उन्होंने हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। जब भी पार्टी की मीटिंग होती है ना, 12 में जाके मीटिंग करता है। ये विधानसभा अंता है, विधानसभा अंता में कभी उसने मीटिंग नहीं की। यहाँ के सब कोई कार्यकर्ता हूँ उनसे। मुझे कोई बता रहा था कि काफी कन्याओं की शादी करवाई उन्होंने, नहीं 1100 2200। नहीं, तो जहाँ 12 नहीं करे 12 करवाइए। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं करवाए। क्या फायदा मिला उसको? अंतर से क्या फायदा मिला? अंतर को कोई फायदा नहीं मिला। कोई फायदा नहीं मिला, अंतर को फायदा नहीं मिला। कोई फायदा नहीं मिला। हाँ। तो यहाँ पर और भी लोग हैं। हाँ भाई, युवा है, मेरी उम्र के हो आप। क्या नाम है आपका? अंकुर नागर। अंकुर जी, क्या उम्र है आपकी? मेरे 35 साल। मुझसे बड़े हो आप, 4-5 साल बड़े हो। कोई 5 क्या 7-8 साल बड़े हो। क्या काम करते हो आप? इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है अपनी। सही चल रही है? बिल्कुल, दिवाली को ठीक अच्छा हुआ? आनंद आ गया। लक्ष्मी जी की पूजा की नहीं की? अरे क्यों नहीं भैया, लक्ष्मी जी की पूजा की। लक्ष्मी जी आए? बिल्कुल, लक्ष्मी जी कहाँ जाएंगी? तो अब की बार विधायक जी कौन आ रहे हैं यहाँ पर? भाई मुकाबला तो तीनों में बहुत रोचक है भैया, पर नरेश मीणा और मोरपाल में कांटे की टक्कर है और बाकी जी भी कम नहीं है। बाकी वोटिंग विकास के मुद्दे पे होगी और एक अंतर में अतिक्रमण की बहुत समस्या है, उस पर फोकस किया जाएगा और जो इस समस्या को समाधान करेगा हम उसे ही वोटिंग करेंगे। अभी कुछ दिन बचे हुए हैं लड़ाई में, अभी आपको आगे कौन नजर आ रहा है कि ये आगे नजर आ रहा है? जब नामांकन वापस हो जाएंगे और फिर प्रचार जोर शोर से चलेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। अभी तो त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। जी, कोषाध्यक्ष जी, किसी कोषाध्यक्ष हो आप? इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन। अच्छा, क्या नाम है आपका? दीपक खंडेलवाल। खंडेलवाल साहब, थोड़े से आगे आ जाओ जी। क्या मामला नजर आ रहा है आपकी बार? मामला तो तीनों को बराबर टक्कर चल रही है। फिर 14 तारीख को पता लगेगा कि किसका माहौल है, क्या है। और वैसे जो टिकट दिया है इस बार बीजेपी से मोरपाल जी को, वो क्षेत्रीय भी हैं और उनके कोई दाग नहीं है, अच्छे नागरिक हैं, इसलिए हम तो मोरपाल जी को ही वोट देंगे। प्रमोद जैन भाई पर दाग है या नरेश मीणा पर दाग है, कहने का मतलब ये? प्रमोद जी बाग में 12-15 केस चल रहे हैं, तो हो सकता है आगे से फिर वापस से उपचुनाव हो जाए, क्योंकि उनके ऊपर केस चल रहे हैं। हो सकता है आगे से वापस उनके ऊपर चुनाव जेल में चल जाए तो वापस उनके साथ हो जाए, तो उस चक्कर में वोटिंग थोड़ा इस बार वोटिंग हुई तो वो कोई मतलब नहीं है। तो आप इतना चाहते हैं कि फिर से उपचुनाव नहीं हो? नहीं हो, इसको गवर्नमेंट को घाटा है ना, बार बार चुनाव कराएंगे गवर्नमेंट, फिर वापस से वही सारा वही। चाहे आवारा पशुओं की वो आपको भी नजर आ रही है, जो यहाँ पे रोड जाम होने की घटनाएं बार बार बनती है। अभी भाई की मरघाट होती है, 500 रुपए का नुकसान हुआ है। लोग कहते हैं कि हमने गौशाला के नाम पे इतना खर्च किया, लेकिन ये आवारा जो पशु है हमें आज भी नजर हमारा पशु तो नजर आ रहे हैं। यहाँ पे सांड गाय खुले में यहाँ पर घूम रही है। इससे क्या है कि मतलब अधिकांश दुर्घटनाओं की आशंका बने रहती है, आवागमन प्रभावित रहता है। तो कम से कम जो इन्होंने गौशाला है या इनके लिए जो बनाया है, इनको सही जगह दी जाए। अभी भैया जी ने यहाँ पे कुछ भी नहीं कराया, अभी गौशाला बनाई कंवरलाल जी ने बनवाई है। यहाँ पे बड़े में गौशाला बन रही है, 63 बीघा जमीन है उनके लिए, वो कंवरलाल जी ने बनाई है। ये अभी भी गायें यहाँ पे घूमी रहती है, लड़ाई होती है, गायें लड़ जाती है, हमारे सामान तोड़ देती है। कोई आपने चुप्पी साध रखी है। लेके बैठे हैं पोस्ट ऑफिस के नजदीक,
उनकी चौपाटी बना दी जो पुराना पट्टी का ताला खुला हो इनका इनकी दुकानों का ऑलरेडी दुकानों के ताले लगे हुए हैं भाई चाहे दुकानों का ताला खुला बात करने को तैयार नहीं है तो हम जानू से बात कर नहीं सकते, एक बार मना कर दिया तो ठीक है। के मार्केट जी क्या नाम है आपका? सुखेंद्र सिंह जी सुखेंद्र सिंह सुखिंदर सिंह, क्या काम करते हो भैया आप? काम शॉप है राष्ट्रपति ब्रिज की। अच्छा, तो साहब आप ये बताओ क्या माहौल है अंता में? अंत में फाइनल है कमर वो मोरपाल जी जीत गए बीजेपी और नरेश मीणा और प्रमोद पाया टक्कर रहेगी दोनों की, मोरपाल जी की नरेश मीणा की, लेकिन फाइनल रिजल्ट वहाँ आएगा मोरपाल जी का। अच्छा, माहौल के हिसाब से तो बाकी रिजल्ट क्या आएगा वो बाद में पता चलेगा 14 तारीख। आप बड़े साथ बैठे हो अंकल, क्या बोल रहे हो? शांति हो शांति रहोगे, वोट तो लेके आओगे? बीजेपी उधर भाई। अच्छा जिंदाबाद। चलो ये तो आपको नेता बना दिया ओम जी को यहाँ पर। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमजानी भाई। रमजानी भाई, अब की बार कहाँ जा रहे हो भाईजान? इधर से आ रहे हैं मार्केट। अरे चुनाव में कहाँ जा रहे हो? नहीं अभी तो मैं तो इधर गया था, चुनाव में नहीं आया। चुनाव हो रहे पता है आपको अंता में? हाँ तो किसका पलड़ा भारी है? प्रमोद भाई अजी जीतने चाहिए, जैसे कि वो काम करवाते हैं। यहाँ पे तो बोल रहे काम करवाया नहीं उन्होंने। है जा? नहीं ऐसा नहीं, बहुत काम करवाया, सम्मेलन भी करवाया, बहुत पैसा खर्च करता है, सभी काम बहुत करवाते हैं। मैं तो बीजेपी के तो खा पी के भग जाते हैं। अच्छा, बस और नरेश मीणा ने कोई काम नहीं कराता, नहीं अभी तो वो आए हैं। नहीं करवाए कोई काम वो। अच्छा, प्रमोद भाई नहीं करवाते हैं काम तो। और किसी कांग्रेस की कोई भी नेता हुआ जो सब काम कराते हैं, जैसे शांति धारीवाल जी कोटा में, हरिया जी जयपुर में है, वो जो भी हैं, क्या नाम है उनका, मंत्री जी। यहाँ पे और भी गांव से मुझे लग रहा है आए होंगे, ये सब्जी वब्जी ली है घर के लिए। भैया यही अंता विधानसभा सीट से हो आप? जी, मुस्कान बड़ी प्यारी है आपकी, थोड़ा सा आगे आ जाओ। जी क्या माहौल है अब की बार अंता में? ठीक ठाक ठीक ठाक है, हम तो जयपुर से यहाँ आ गए। अच्छा माहौल तो। अच्छा, कौन आगे नजर आ रहा है आपको? ये वैसे पता नहीं है, देखो क्या होता है। टक्कर किस में होगी? हाँ टक्कर किस में होगी? देखो किस होगी अब जाने क्या। मुद्दे क्या, चलो मुद्दे तो बताओ। ये सब मालूम नहीं है मेरे को। जी आप बात करोगे? आप करोगे तो कर लेंगे। आओ, क्यों नहीं करेंगे, हम सबसे करते हैं, आओ बात करते हैं आगे। थोड़ा इधर आ जाइए। बोलिए। क्या नाम है आपका? नरेश प्रजापति। नरेश प्रजापति, तो अब की बार नरेश जी किस ओर जा रहे हो? देखो नई युवा शक्ति जुड़ी। माली हो आप? नरेश मीणा आप माली हो? प्रजापति कुमार में आता है। अच्छा, नरेश मीणा अच्छा लग रहा है मेरे को, उसकी सोच विचार अच्छे लग रहे हैं मेरे को। एक उसके झंडे में मैंने भगत सिंह का फोटो देखा था, तो कहीं ना कहीं विचार मिल रहे हैं। आप क्रांतिकारी नरेश मीणा के विचार मिल रहे हैं। अब नाम राशि भी एक है। वृश्चिक राशि है तो कहीं ना कहीं विचार भी मिलते हैं। हाँ, क्या तो बीजेपी से जो मोरपाल सुमन है और कांग्रेस से प्रमोद पाया है। को जानता ना, मैं कांग्रेस को जानता, मैं तो एक जो बंदा है ना नरेश मीणा, उसको जानता हूँ सर। उसके झंडे पे मैंने भगत सिंह का फोटो देखा है ना। केवल भगत सिंह की फोटो है और नाम एक है इसलिए? वही पता नहीं, नाम से भी नहीं है, मतलब भगत सिंह का जो फोटो देखा है ना मैंने, उससे मैं प्रभावित हो गया। बंदे में जुनून है, बंदा लड़ सकता है गरीबों के लिए और काफी आगे तक जा सकता है, मतलब आगे तक जा सकता है। तो यहाँ पे ये मिले थे और मिली जुली राय हमको यहाँ पे नजर आई। ये अंकल जी बोलने को तैयार नहीं है। मुद्दे तो बता दो अंकल, मुद्दे क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं बोलो, नहीं कुछ नहीं बोलो। हमारे ये इसलिए नहीं बोल रहे, इसलिए नहीं बोल रहे, उनके खिलाफ बोलते नहीं। चलो आप ये चुनावी संग्राम में भाईचारा मत बिगाड़ लेना, और तो कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, चलती रहती चुनाव आएंगे। तो मस्ती की बात है। चलो ठीक है। तो कहाँ से आए आप? मैं जयपुर से। यार किसका कर रहे हो आप? थोड़ा बहुत अरे इसकी तरफ क्यों? ये हर बार दिक्कत होती है, जो मीडिया है उन पर एक लांछन लगाया जाता है या फिर कुछ सत्यता भी होती है कि जो मीडिया है वो एक तरीके से पीआर टीम की तरह काम करती है। किसका काम कर रहे हो, कौन कर रहे हो, ये इनकी भी गलती नहीं है।
क्योंकि आजकल ऐसे कम पत्रकार बचे जो सत्यता बताए क्या कुछ माहौल है, वो कम लोग ही दिखाते हैं, कम पत्रकार ही दिखाते हैं। हमारा फर्ज है कि वास्तविकता क्या है, ना किसी नेता से हमें पैसा लेना है, ना किसी से हम डरते हैं, हमें तो वास्तविकता जाननी है कि अंत में क्या कुछ हो रहा है, लड़ाई किसके बीच में है और कौन आगे नजर आ रहा है, मुद्दे क्या है। इसीलिए द खबरू को आप प्यार देते हो, द खबरू के साथ बने रहना। नमस्कार।